अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। तमाम दोस्तों को, तमाम सब्सक्राइबर्स को, तमाम जो दोस्त वो कमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, जो राय दे रहे हैं, ईमेल करके मुझे इज़हार कर रहे हैं अपनी अनेक तमन्नाओं का, उन तमाम की मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आज हम एक जनरल गुफ्तगू करेंगे। एक ऐसी जो जनरल जो हमें नज़र आती है अपने मुआशरे में जितने रवैये हैं, उनमें जो हमें एक बहुत बड़ा गैप नज़र आता है। वो उस पे हम डिस्कस करेंगे कि उन चीज़ों को हम कैसे सुधार सकते हैं, कैसे उन पे खुद से वर्कआउट कर सकते हैं। जिस तरह आप देखें कि हम इमोशनली दूसरे पे बहुत रिलाय करते हैं, ये एक बहुत बड़ी डिसेबिलिटी है। ये अगर आप इमोशंस या रवैयों को अगर आप जांचें, रवैयों के तनाज़र में देखें, तो ये माज़ूरी कहलाती है। जब आपका रवैया किसी दूसरे के रवैये के ऊपर डिपेंड करता है। हम रिएक्शन भी देते हैं दूसरे के रवैयों से। हम मुतासर होते हैं या अपना इज़हार करते हैं या हम किसी चीज़ से का हम किसी को फ़ॉलो करते हैं तो दूसरे के रवैये से फ़ौरन रिएक्शन क्रिएट करके उसको हम रिप्लाई करते हैं। इसमें गैप कहाँ है? तवज्जो करने की ये ज़रूरत है। देखिए हमारे पास जो ब्रेन है, ये हमारे जिस्म की, हमारे वजूद की सबसे बड़ी ताकत जो है ये हमारा ब्रेन है। जब हम किसी दूसरे के रवैये के ऊपर हम रिलाय करते हैं, हम उन पे डिपेंड करते हैं, जिस तरह मैं आपको मिसाल को मज़ीद इसको जो है वज़ाहत कर दूँ कि मेरी इन रवैयों पे रिलाय करने से मेरा क्या मुराद है। जिस तरह आप देखें आप सड़क पे निकलें बाहर, घर की मैं बाद में मिसाल देती हूँ, आप रोड पे जाते हैं, काम के लिए निकलते हैं, तो आपको आगे आपके ऊपर कोई गाड़ी है वो उसने सिग्नल दे दिया है या नहीं सिग्नल दिया, वो डिले हो गई या उसने रॉन्ग टर्न कर दिया, स्पीड स्लो कर दी। हम उनके किसी भी एटीट्यूड से या वो स्लो है, तेज नहीं अपनी स्पीड पे नहीं जा रहा या किसी भी वजह से हम अपना रिएक्शन हम एकदम से जो है अपना रवैया जो है वहां पे रिएक्ट पे आ जाते हैं, रिएक्शन पे फ़ौरन हम जो है जो रिस्पॉन्स देते हैं, हम फ़ौरन एक एग्रेशन में आ जाते हैं, हम फ़ौरन स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। बाज़ लोग तो गालियाँ दे देते हैं, बाज़ लोग बुरा-भला कहते हैं, बाज़ लोग और कुछ नहीं कहते तो अपनी सीट पे तिलमिलाते रहते हैं कि वो अगला क्या कर रहा है। ये नॉर्मल जनरल मिसाल है ये हर किसी को आप कॉमन देखने में आती है और इसी रवैये को आप अपने घरेलू सतह पे देख लीजिए। आप किसी भी रिश्ते में हैं, किसी भी ताल्लुक में हैं, आपको आपके इर्द-गिर्द जो काम करने वाले आपके चाहे आपकी बीवी हैं, आपके शौहर हैं या बच्चे हैं या दूसरे रिश्तेदार हैं, आप उनकी किसी भी बात से फ़ौरन जो है वो आपको गुस्सा दिला जाते हैं, जिसको हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अपनी एक जर्नल जो हमारी टर्म है कि किसी ने फलाँ ने हमें गुस्सा दिला दिया, फलाँ ने हमें चिढ़ा दिया, फलाँ ने हमें ये कर दिया। ये जो हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं गुस्सा दिलाना या खुश करना, किसी ने हमें खुश कर दिया, किसी ने ये जो किसी के ऊपर रिलाय करना, यानी अपने इज़हार के लिए हम दूसरे का जो सहारा लेते हैं, ये डिसेबिलिटी कहलाता है, जिसको मैं डिसेबिलिटी कह रही हूँ। ये असूलन ये जो रवैये हैं, ये हमारे अपने कंट्रोल में होने चाहिए। खुशी के इज़हार में कदरें हम समझते हैं, बच्चे अगर हम नॉर्मली आप देखते हैं कि अगर बच्चे का कोई अच्छा लगा है तो हम एप्रिशिएट करते हैं बेवजह है। लेकिन वही चीज़ अगर बच्चा गलत करता है तो हम फ़ौरन एंगर में आते हैं, क्यों? ये हमारे लिए एक रीज़न है कि भई अगर खुशी भी होती है तो हमें तकलीफ़ क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं। हमें ना खुशी में ना गमी में किसी के सहारों की ज़रूरत नहीं होती। इसकी वजह ये है कि जब हम इस तरह की चीज़ों पे डिपेंड करने लगते हैं, हमें अपने वजूद के अंदर इन चीज़ों को तलाश करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो हमारी पावर है, ये लाइक बैटरी है हमारे जिस्म की। इसके अंदर फुल जो एनर्जी है पाई जाती, जो हम जिससे हम रन करते हैं, दिन भर हम पूरी जाते हैं। हम जब इन छोटी-छोटी चीज़ों से लीक होते हैं, ये हमारा लीकिंग सिस्टम है। ये जो हमारे रवैये हैं, ये जो हमारा एग्रेशन है, ये किसी की वजह से हम किसी के रवैयों से हम अपने आप को कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। ये इसको कहते हैं ये हमारी एनर्जी बर्बाद होती है। हमें वो नज़र नहीं आती, हमारे लिए ये कॉमन चीज़ें हैं, मगर नहीं, ये दर हकीकत ये जब हम ये वो हमारे
पॉइंट्स हैं जहां से हमारे होल हैं, जिस तरह जहां से हमारी लीकेज एनर्जी की होती है। किसी वजह से दिन भर हम मामूली मामूली चीजों से जब हम एनर्जी अपनी बर्बाद करते हैं, ऐसे ही जाया करके अपने अपने जज्बात को, अपने जो हमारे जो इमोशंस हैं सारे, उनको हम सिक्योर करके उनको प्रॉपर वे में उनको जो यूटिलाइज करने की बजाय हम उनको बेजा बगैर किसी मकसद के, बिना किसी वजह के उन चीजों पे बर्बाद करते हैं। जो एक जिस तरह हम बच्चे को कहते हैं कि आपको स्ट्रेंजर के साथ बात नहीं करनी चाहिए, कोई अजनबी हो, हम बच्चों को समझाते हैं ना, तो फिर हम ये भी चीजें जो है स्ट्रेंजर्स के साथ, हम बाहर सड़क पे अगर हैं, बाहर हमें कोई तंज करता है, कोई हमें गाली दे जाता है, किसी गुस्से में कोई बात करता है, हम उसको एंगर को रिप्लाई करते हैं उसी सेंस में, उसी टोन में, तो ये भी तो स्ट्रेंजर जोन ही है कि हम जो बात बच्चों को कहते हैं, हम अपने इमोशंस के मामले में हम स्ट्रेंजर्स के ऊपर रिलाई करते हैं, उनके रवैयों से हम रिएक्ट करके अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। ये एनर्जी वेस्ट इसलिए कह रही हूँ, ये है एक्चुअली जिस जो हमें नजर नहीं आती बजाहिर, लेकिन ये एनर्जी ये लाइक अ स्टोरेज है हमारे हमारी जो इमोशंस का, हमारी ब्रेन का, हमारे अंदर स्टोरेज है। जब हम इनको स्टोरेज को प्रॉपर जगह पे यूज करते हैं, जिस तरह जिंदगी के बड़े मसाइल आते हैं, बड़े इश्यूज आते हैं, तो हमें एबिलिटी होती है इन चीजों के साथ, अगर हम इन प्रॉपर अपने इमोशंस के साथ हम खुद को कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं, तो हमें बड़े मामलात को हैंडल प्रॉपरली कर लेते हैं। लेकिन आज हमें स्ट्रेस और डिप्रेशन का इतना बड़ा बहरान नजर आता है कि हर पर्सन छोटे छोटे मामले पे स्ट्रेस आउट हो जाता है, छोटे छोटे मामले में डिप्रेशन, ड्रामा, ये चीजें क्यों? इसकी वजह हमारा एनर्जी का जो हमारा स्टोरेज है वो हम ऐसे बर्बाद करते हैं। जब जिंदगी के उन मामलात में जो हमारे साथ रिलेट नहीं करती चीजें, हम जर्नली अपना जो हमारे पास जो स्टोरेज है हम उसको बर्बाद करते हैं, अपनी एनर्जी है। अब इसी चीज में आप देखें, आपके ब्रेन के अंदर ये सलाहियत पाई जाती है अपने आप को कंट्रोल करने की, आपके ये इमोशंस हैं, आप जब उन्हें कंट्रोल करके प्रॉपरली हैंडल करते हैं, तो इसमें आपके अंदर भी जो उस चीज को बर्दाश्त करने की सलाहियत, आपके अंदर भी मजीद जो है कैपेसिटी बढ़ती है। और जब हम उसको एग्रेशन को रिलीज करते हैं, तो हमारी जो पावर है ये श्रिंक हो जाती है। इस चीज को, इस पॉइंट को समझने की जरूरत है। जब हम जिस बात पे हम फौरन रिएक्शन देते हैं किसी भी चीज पे, उसका मतलब क्या है? हमारा बर्दाश्त नहीं है। हम फौरन उसको जितना आप बर्दाश्त करेंगे उस चीज को, उसको इग्नोर करना सीखेंगे, उसको नजरअंदाजी पे आएंगे, और उसके साथ आप उन चीजों को अपने आप को कंट्रोल करना सीखेंगे, तो आपके अंदर या मेरे अंदर, मेरे वजूद का कंट्रोल मेरे हाथों में होगा, मेरा रिमोट किसी दूसरे के हाथ में नहीं होगा। हमें ये जो दूसरे में अपने इर्द गिर्द माहौल में हमने जो रिमोट अपने बांटे होते हैं ना, इनको अपने इख्तियार में करने की जरूरत है। सबसे बड़ा और अहम नुक्ता ये है कि हमें रिमोट नहीं बनना यहाँ। हमें अपने जो रिमोट हैं, अपने इमोशंस के, अपने तमाम अपने जो रवैयों के हैं, जो हमने अपने इर्द गिर्द माहौल में इर्द गिर्द लोगों को बांटे हैं, और हमें इल्म भी नहीं है, हर कोई हमें ट्रिगर कर जाता है, कोई कहीं से आता है हमें ट्रिगर करके चलता बनता है। जब हम ये रिमोट दूसरों के हाथ से लेकर इन इमोशंस का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे, तो ये सबसे बड़ी ताकत जो है हमारी, ये ऑटोमेटिकली हमें नजर आएगी कि ये असल ताकत, हमें पावर उसकी जो है, हमें ग्रो करती नजर आती है, जो हमारी पूरी शख्सियत को बदल के रख देती है। ये बहुत बड़ा अहम नुक्ता है, अगर इसके ऊपर तवज्जो दें, ये बड़ों के लिए, एडल्ट्स के लिए। बच्चे जरा इन मौजुआत से अभी जो है नाबल्द होते हैं, और उनकी जो प्रैक्टिस लेवल भी, जो जिंदगी का एक्सपोजर है वो कदरे कम होता है, वो इस तरह के मामलात को इतनी जल्दी हैंडल नहीं कर सकते। उनके इमोशंस भी फौरन ट्रिगर होने में बहुत से दूसरे मामलात होते हैं, उनके हाइल होते हैं, उनकी जो बायोलॉजिकल है। लेकिन जो एडल्ट्स हैं हमारे यहाँ, उनका एक सेटअप बन गया है ये लाइफ का, कि आपको फौरन ट्रिगर कोई भी कर जाता है, फौरन रिएक्ट कर जाते हैं, फौरन जो है रिएक्शन नजर आता है। हमारे यहाँ रवैये कम, रिएक्शन ज्यादा है। इमोशंस का एक तूफान है, इमोशंस इतने ज्यादा हैं और इतने बेबुनियाद हैं, बिला वजह हैं, कि जिनकी कोई जरूरत नहीं है।
تو اس طرح کے معاملات جب ہوتے ہیں تو ہمیں یہ جو پورا ایک سلسلہ ہے یہ طوفان ایموشنز کا، اس میں ٹھہراؤ لانے کے لیے ہمیں اپنی شخصیت کے اوپر کنٹرول اور اپنی خاص طور پہ اس طاقت کو اپنے اختیار میں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے برین کی طاقت کے اندر ہمارا پورا جسم آتا ہے، پورا وجود آتا ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ جائیں اور اس کو سمجھ کے اپنے اختیار میں اپنے تمام معاملات خود لے لیں، اپنے ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھیں کہ ہم اگر باہر جائیں ہمیں کوئی ناراض نہ کر سکے، اگر کوئی غلط بھی کہتا ہے، کوئی ہمیں گالی بھی دیتا ہے، تو ہمیں بجائے ریئیکٹ کرنے کے ہم سائڈ پہ کنارہ کر کے گزر جائیں۔ لیکن جو جس کے پاس ہے اس نے وہی آپ کو دینا ہے۔ کوئی آپ کو غصے میں لے آئے، کسی کی وجہ سے غصہ آئے، تو یہاں پہ قصور ہمارا ہے، اس کا نہیں، کیونکہ ہم نے اپنا ریموٹ اس کو دیا ہے، جس کو ہم جانتے ہی نہیں۔ ان چیزوں پہ ہمیں ورک آؤٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے، ہمارے معاشرتی سطح پہ اور ہمارے گھریلو۔ جب ہم ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں تو ہمیں آٹومیٹکلی نظر آتا ہے کہ نہ صرف ہمارے وجود میں ٹھہراؤ آتا ہے، ہماری شخصیت میں جو ایک جو قدرے جو ہے شائستگی اور قدرے جو ہمیں جو ہے وہ کنٹرول نظر آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ رہنے والے لوگوں کو بھی جو ہماری شخصیت جو ہے سیکیورٹی کا باعث بنتی ہے، ان کو بھی ہم سے ایک طرح کا تحفظ محسوس ہوتا ہے، جو ان کا حق ہے۔ بے جا ریئیکشن، بے جا ٹریگر ہونا، بے جا جو چیزیں ہمارے ایموشنز کا ایک دم سے طوفان کھڑے ہونا، یہ دوسروں کو غیر محفوظ کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ معاشرہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم نے ان چیزوں پہ ورک کرنا ہے تو خود سے سٹارٹ کیجئے، خود سے کرنے کی ضرورت ہے، سمجھیے اور خود سے کیجئے یہ تمام چیزیں، پھر اس کے بعد آپ کو خود ہی فرق نظر آئے گا۔ بلڈ پریشر کے جو ہوتے ہیں مسائل، اس کے بعد جو بہت سے لوگوں کو ڈیفرنٹ جو ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں ہمارے ہاں، آپ کو ان میں میجورٹی جو وجہ ہے ہمارے رویے ہیں۔ میجر جو آپ دیکھیں گے جو ہمارے جو فزیکل ایشوز ہیں ان کا ایکسٹریم اینڈ بنتا ہے ہمارے یہی ایموشنز کا جو غیر فطری رجحان، غیر فطری طوفان، جو ریئیکشنز ہمارے جو ہیں یہ اس کا سبب بنتے ہیں، لیڈ کرتے ہیں ان فزیکل ایشوز کو جو بعد میں میڈیکل ایشوز بن کے ہماری جان لے لیتے ہیں۔ اگر ہم انہی کو بنیادی طور پہ اپنے ٹریگر پوائنٹس کو سمجھ لیں اور ان چیزوں کے کنٹرول اپنے اختیار میں کر لیں، خود کو ہینڈل کرنا، خود کو سنبھالنا سیکھ لیں، تو یہ اصل میں ہمارے خود اعتمادی اور ہمارا جو خود کے اوپر ہم، اس کا مطلب ہے کہ ہم مکمل طور پہ انڈیپینڈنٹ ہیں، ورنہ تو ہم معذور ہیں سارے۔ ہم ایموشنلی طور پہ رویوں کے معاملات دیکھ لیں، ہمارے جو جتنے بھی ایشوز ہیں ہم مکمل طور پہ دوسروں پہ ریلائی کرتے ہیں، ہم بیساکھیوں کے سہارے چلتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے خود کو انڈیپینڈنٹ کرنا ضروری ہے، خود کے جو ریموٹ ہیں دوسروں کو دیے وہ خود لے کے کنٹرول خود پہ کرے، تاکہ یہ ہماری جو برین کی پاور جو ہے چارج ہو سکے، اور ہمارا جو اسٹوریج ہے یہ ہم پراپر جگہ پہ یوز کریں۔ زندگی میں مسائل کی جو انبار لگے ہیں، جب بڑے مسائل آئے تو یہ ہماری پاور جو ہے یہاں پہ اتنی ہو کہ یہ ہمیں فزیکل اور جو سائیکالوجیکل ایشوز کی طرف لیڈ نہ کرے، یہ ہمیں پراپر گائیڈ کرے، اس میں اتنی کیپیسٹی ہو، اس میں اتنی سٹوریج ہو، اس میں اتنا انرجی ہو۔ تو اس انرجی کو برباد مت کیجئے، اس انرجی کو لیک جو جگہ جگہ ہو رہی ہے، اس کے جو زون، وہ جو تمام جو اس کے پوائنٹس ہیں ان کو بند کرنا اور اس ریموٹ کو اپنے ہاتھ میں لینے کے گر سیکھیے۔ یہ بہت معمولی سے کام ہے گو کہ، لیکن اس کے اوپر ورک کریں گے تو آپ کو زندگی میں ایک بڑا جو چینج نظر آئے گا اپنی شخصیت میں۔ تو آئندہ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کوئی سوال ہو، کوئی بات کرنی ہے، کوئی آپ کو ڈسکس کرنا ہے موضوع، تو learnwithafaf@gmail.com کی آئی ڈی پہ سوال کیجیے میرے لنک کے نیچے۔ آئندہ پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔